वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के एक और बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया है। ये रहस्य उन उल्कापिंडों को लेकर है जिनकी धरती से टकराने की खबरें आती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया है कि आखिरकार इन उल्कापिंडों से धरती कैसे बच जाती है, आगे उनका क्या प्लान है। एस्टेरॉयड और धूमकेतु समय समय पर पृथ्वी से टकराते रहते हैं। जुलाई महीने में कई उल्कापिंडों के धरती के पास गुजरने की खबरें आई थीं। वहीं कई उल्कापिंड तो धरती पर खतरा बनकर बरसने वाले थे, लेकिन वैज्ञानिकों की सावधानी से बड़े खतरे टल गए। ऐसे में यहाँ सवाल यह है कि पृथ्वी पर आ रही आसमानी मुसीबतों को कैसे टाला जा सकता है। फिलहाल नासा के पास धरती को एस्टेरॉयड और कॉमेट से बचाने की योजना तैयार है। डबल एस्टेरॉयड्स रीडायरेक्शन टेस्ट DART की सफलता से प्रेरित होकर नासा ने हाल ही में एक नई प्लेनेटरी डिफेंस स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान जारी किया है। इसमें नासा ने चेतावनी देने के लिए संभावित खतरनाक वस्तुओं को खोजने, पहचानने और फिर उन्हें दूर धकेलने के अपने प्रयासों का वर्णन किया है। अमेरिकी एजेंसी की ये 10 वर्षीय रणनीति पृथ्वी के निकट एस्टेरॉयड्स और कॉमेट के साथ विनाशकारी मुठभेड़ से बचाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। नासा की योजना को लेकर प्लेनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडले जॉनसन ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर एस्टेरॉयड्स के प्रभाव से विनाशकारी तबाही की आशंका है। यह एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसे मानवता के पास पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त तकनीक है। उन्होंने पृथ्वी पर आ रहे खतरों को टालने के बारे में बताया कि उल्कापिंडों पर लगातार नजर रखी जाती है। पहले वैज्ञानिक ये आकलन करते हैं कि ये पृथ्वी के कितने पास से उतरेगा। पृथ्वी को खतरों से बचाने और ग्रहों की रक्षा के लिए प्रत्येक रिपोर्ट के प्रभाव और खतरों का अध्ययन भी किया जाता है। अगर वैज्ञानिकों को यह आशंका होती है कि यह उल्कापिंड अपनी दिशा बदल सकता है या पृथ्वी के पास से गुजरेगा, तो उसके अनुसार कार्य योजना तैयार की जाती है। इसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर एक बड़ी कार्य योजना तैयार करते हैं। अपोलो अंतरिक्ष यात्री रस्टी स्वैकार्ट ने ग्रहों की रक्षा के बारे में कई बार बात की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एस्टेरॉयड को मोड़ने के लिए आवश्यक तकनीक पहले से ही मौजूद है। स्वैकार्ट ने कहा कि खतरा पैदा करने वाले अधिकांश एस्टेरॉयड्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें किसी बड़े टेक्नोलॉजी विकास कार्यक्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है। स्वैकार्ट ने कहा कि भविष्य में हम एस्टेरॉयड्स की मार पड़ने के संभावित कारणों का पता लगा रहे हैं, साथ ही नई तकनीक विकसित कर रहे हैं जिससे हमें भविष्य में कभी भी ऐसे एस्टेरॉयड से नहीं टकराना पड़ेगा जो पृथ्वी पर जीवन को खतरे में डाल सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।